हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आ गया है नेक्स्ट पार्ट 7 PM आपको रेगुलरली इमेज बेस्ड क्वेश्चन की थर्ड वीडियो आज मिल रही है, तो प्रीवियस वाली भी चेक कर लेना। आज कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स चेक करेंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, प्लस प्रीवियस MCQs की क्लासेस को ज़रूर देखो। मैंने 2500 प्लस क्वेश्चन करवा रखे हैं एंड बैचेस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही नॉर्सेट 8 के लिए। अगर आपको MCQs प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही करने हैं, MCQs जो हैं आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैंने रैशनल के साथ MCQs करा सके हैं, एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 799। साथ में MCQs के साथ साथ टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर आपको ये है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अभी करने हैं, टाइम है, तो आप 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस में आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी, सो आप नॉन नर्सिंग के लिए भी टेंशन फ्री हो जाओगे। सो नंबर आपके पास है, आप मेरे को कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो आज के पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लो भाई, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। सो एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखो भाई, ये जो सीज़र है ये कैसी सी दिख रही है, फोर्सेप्स। सो आगे टूथ शेप का ये फोर्सेप बना हुआ है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। क्या होता है भाई इसका नाम? सो इसको हम बोलते हैं कॉकर फोर्सेप। क्या बोलते हैं भाई? लिख लो, कॉकर फोर्सेप। आपसे ये भी पूछ सकते हैं नाम क्या है, प्लस आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के लिए, टू ग्रैप्स हैवी टिश्यू एंड प्रोवाइड अ फर्म होल्ड, टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू, टू कट फाइन सूचर्स, टू मेजर द डेप्थ ऑफ वुंड। सो ऑब्वियसली ये हम हैवी टिश्यूज को ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए और फर्म होल्ड देने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी ऊपर की ग्रिप देखो तो ये लाइक टूथ की जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। सो उससे अच्छे से टिश्यूज़ पकड़े जाते हैं, हैवी टिश्यूज़, और ग्रास्प हो जाते हैं। सो इट इज़ अ कॉकर फोर्सेप। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। सो इंस्ट्रूमेंट देख लो भाई, आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को बोला है। इसका भी कैसा सा आगे से दिखता है ये, ठीक है। सो इस तरह से ये दिखता है फोर्सेप। सो बताओ भाई इसका नेम क्या है फटाफट से। सो इसका नेम भाई, हाँ, क्या करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सो आपके पास ऑप्शंस हैं कि सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करते हैं टू कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर द सर्विक्स एंड यूट्रस। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और या फिर हम क्या करने के लिए करते हैं, सर्विक्स और यूट्रस की ब्लीडिंग, अगर जैसे किसी को हैमरेज हो जाए, सब कुछ हो जाए तो। एंड नेक्स्ट है हमारा टू होल्ड अम्बलाइकल कॉल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी, टू कट पेरिनियल टिश्यू। जब आप एपिसियोटमी देते हो ना, तो पेरिनियल टिश्यूज़ को कट करने के लिए। टू मेजर सर्विकल डायलेटेशन। सो इसको हम वही बोलते हैं, नाम लिख लो सबसे पहले तो इसका। इसका नाम है ग्रीन आर्मीटेज। सुना होगा आपने, क्लासेस में किया भी है, मैंने पहले भी करवाया है। ग्रीन आर्मीटेज फोर्सेप, इसका काम क्या है भाई? कंट्रोल करना ब्लीडिंग को फ्रॉम द सर्विकल एंड यूट्रस। कहीं ट्रॉमा हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ पे हम इसे लॉक करके रख देते हैं। ये फर्म प्रेशर वहाँ पे अप्लाई कर देता है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है ना। हीमियोस्टेसिस कर देते हैं, इसकी क्लैंपिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, रप्चर हो गई सर्जरी के दौरान, तो अब ये वहाँ पे हम उसको, उस ब्लड वेसल को क्लैंप करके छोड़ देंगे। तो क्लैंपिंग से क्या होगा? ऑब्वियसली हीमोस्टैसिस हो जाएगा। सो ब्लड वेसल्स जब आपने क्लैंप कर दी तो वहाँ पे टिश्यूज से ब्लीडिंग जो हो रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? सो इट्स अ ग्रीन आर्मीटेज फोर्सेप। नेक्स्ट देखो भाई, टाइप, सो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। सो ये क्वेश्चन देख लेना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। सो ये कुछ नहीं है। सो कह रहा है आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रूमेंट और इसके फंक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट देख लो, बहुत ही देखा देखा सा, बड़ा ही फैमिलियर सा इंस्ट्रूमेंट है। सो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टू मेजर द एफ्ट ऑफ यूट्रस, टू डायलेट द सर्विक्स, टू ग्रास्प द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, टू स्क्रेप द यूट्राइन लाइनिंग। सो इट्स अ भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? यूटराइन साउंड, है ना, नाम यूट्राइन साउंड ही बोलते हैं। और ये हम यूट्रस की डेप्थ को मेजर करने के लिए, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, ये देखो यहाँ पे मेजरमेंट्स भी हैं अगर आप ध्यान से देखो इसको। सो स्क्रैप द यूट्राइन लाइनिंग के लिए हमने कल ही आपको मैंने दिखाई थी क्यूरिटेज, ठीक है ना, क्यूरिट दो दिखाई थी, वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स यूज्ड। तो नाम क्या है भाई इस इंस्ट्रूमेंट का और इसका यूज़ क्या है? इंस्ट्रूमेंट देख लो, बहुत ही आपने देखा होगा गाइनी एंड ऑब्स्ट्रक्टिक एंड गाइनी वार्ड में पड़ा हुआ, उसकी लैब्स में पड़ा हुआ। तो भाई इसको हम बोलते हैं, हाँ जी, क्या बोलेंगे भाई इसको?
हाँ, लिख दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। सो पहले मैं पढ़ देती हूँ। टू विजुअलाइज द वजाइनल वॉल फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, टू रिमूव यूट्राइन फिब्रॉइड्स, टू इंसर्ट एन आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, टू क्लैम्प द फैलोपियन ट्यूब। सो इसको हम बोलते हैं सिम्स सिम्स स्पैक्यूलम। क्या बोलते हैं भाई? सिम्स स्पैक्यूलम। ये रिट्रैक्ट द वजाइनल वॉल फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गाइनी एंड ऑब्स का प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है ना, कोई वजाइनल रिट्रैक्ट कर रहे हो। इसका एक और होता है कॉस्कोस स्पैकुलम, वो भी आपने देखा होगा। सो अगर आपको अच्छे से अंदर विजुअलाइजेशन करनी है, वजाइना के अंदर प्रॉपरली विजुअलाइजेशन करनी है, रिट्रैक्ट करना है पोस्टीरियर, हम इसे वजाइना के अंदर डाल के पोस्टीरियरली बाहर को रिट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें ओपनिंग में अच्छे से जो विजुअलाइजेशन करनी है, जो भी डायग्नोसिस करना है, वो प्रॉपरली दिखे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स फंक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करो और इसके फंक्शंस क्या हैं भाई। तो देख लो भाई, इंस्ट्रूमेंट एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। हाँ, टू एग्जामिन द नेजल कैविटी, टू रिट्रैक्ट टिश्यू इन माइनर सर्जरी, टू मेजर रेस्पिरेटरी रेट, टू असेस आई मूवमेंट। सो भाई ये नेजल कैविटी के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं नेजल स्पैकुलम। क्या बोलेंगे भाई इसे? नेजल स्पैकुलम, ठीक है। नेजल, जैसे किसी को आपने पॉलिप्स देखने हैं, नेजल पॉलिप्स देखने हैं, तो ये नेजल में विजुअलाइजेशन करने में, नेजल कैविटी जिसके साइनस इन्फ्लेम्ड है उनको चेक करने में हम इनका यूज़ करते हैं, नेजल स्पैकुलम का। क्लियर? सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड। तो ये इंस्ट्रूमेंट भाई क्या बोला जाता है, क्या इसका यूज है? टू एग्जामिन द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम, टू चेक द थ्रॉट इन्फेक्शन, टू मेजर आई प्रेशर, टू मॉनिटर लंग फंक्शन। देख लो भाई, आपने ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी जगह देखा होगा। कहाँ देखा होगा मैम? ईएनटी की वार्ड में भाई, ईएनटी की ओपीडी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इट इज़ नोन एज अ ऑटोस्कोप टू एग्जामिन द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑटोस्कोप। क्या बोलेंगे? ऑटोस्कोप। ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इनर ईयर को विजुअलाइजेशन करना है, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, किसी भी चीज़ की विजुअलाइजेशन करने के लिए ऑटोस्कोप्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, सो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज एंड इट्स प्राइमरी यूज। तो भाई देख लो किस तरह से ये आपको दिख रही है। हाँ, और साथ ही में मैं दिखा देती हूँ, इसका आगे से हल्का सा बेंड है, ठीक है। और बताओ भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ क्या है? टू क्लैम्प द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी, टू रिमूव सूचर्स, टू रिट्रैक्ट सॉफ्ट टिश्यूज, टू कट सर्जिकल गॉज। हाँ जी, तो क्या है भाई इसका यूज़? सो इसको बोलते हैं हम आर्टरी फोर्सेप। ड्यूरिंग सर्जरी किसी भी आर्टरी को क्लैम्प करना हो, ब्लड ब्लीडिंग से रोकना हो, तो ये हम यूज़ किया जाता है, विच इज़ नोन एज एन आर्टरी फोर्सेप। चलो भाई नेक्स्ट पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स फंक्शन। आइडेंटिफाई करो भाई इंस्ट्रूमेंट को। लो भाई, दूर से नहीं दिख रहा तो जूम कर रही हूँ। लो भाई देखो भाई क्या है ये इंस्ट्रूमेंट। टू एग्जामिन द थ्रॉट एंड द ओरल कैविटी, टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टू चेक लंग कैपेसिटी, टू असिस्ट इन डेंटल प्रोसीजर। तो भाई इसको हम बोलते हैं टंग डिप्रेसर। देखा होगा गैग रिफ्लक्स चेक करने के लिए। हाँ, देखा होगा आपने गैग रिफ्लक्स आफ्टर एनेस्थीसिया चेक करने के लिए हम टंग डिप्रेसर देखते हैं। टंग डिप्रेसर से हम चेक करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे, इसकी स्टिमुलेशन देते हैं जिससे हमें गैग रिफ्लक्स के बारे में पता चलता है। थ्रॉट एंड ओरल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए भी टंग डिप्रेसर जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, मशीन पे क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई दिस मशीन एंड इट्स फंक्शन। भाई मशीन देख लो भाई। हाँ, ये ऐसी सी कुछ मशीन दिख रही है। सो क्या है ये मशीन? टू रिमूव म्यूकस, ब्लड एंड सिक्रीशंस फ्रॉम एयरवे, टू डिलीवर कंट्रोल्ड ऑक्सीजन थेरेपी, टू मॉनिटर लंग फंक्शन, टू एनालाइज इलेक्ट्रिकल लेवल। सो ये है भाई सक्शन मशीन। सक्शन मशीन क्यों यूज़ करते हैं? टू रिमूव म्यूकस, ब्लड एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द एयरवे। ये आपने ज़्यादातर मेडिकल वार्ड में पढ़ी हुई देखी होगी, जो जो काम करके आए हैं या फिर जिन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं ना बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये देखी होंगी, पढ़ी होती है मेडिकल वार्ड में। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई दिस मशीन एंड इट्स फंक्शन। भाई आइडेंटिफाई करो भाई ये क्या है, इसके फंक्शंस भी बताने हैं आपको। लो मैंने जूम कर दिया। सो टू डिलीवर कंट्रोल आईवी फ्लूइड एंड मेडिसिन, टू मेजर हार्ट रेट, टू सक्शन एयरवे सिक्रीशन, टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। मैम इसको हम कहते हैं इन्फ्यूजन पंप। हाँ जी मैम,
बिल्कुल सही बचे। सो इट्स अ इन्फ्यूजन पंप। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें आईवी फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस को डिलीवर करना होता है। सो इन्फ्यूजन पंप्स का उस टाइम यूज़ होता है। आपने देखा होगा टीपीएन सॉल्यूशंस चल रहे हैं किसी को, ठीक है, इंसुलिन चल रही है, इन्फ्यूज़ की जा रही है। सो उसके लिए कंट्रोल्ड के लिए, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में इसको इन्फ्यूजन किया जाता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आपको प्रीवियसली भी मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। सो प्रीवियस वीडियोस को भी इसी चैनल पे जाके देख लो, कल परसों में है वो वीडियोस, ठीक है। और बैचेस के लिए नॉर्सेट 8 के एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नॉन नर्सिंग 799 में ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज के वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज 999 में विद नॉन नर्सिंग क्लासेस आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से मैसेज करके, कॉल करके, ओके, कोई भी डिटेल्स लेनी हो। सो मिलती हूँ आपको कल फिर से 7 बजे न्यू एमसीक्यूज़ के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ो, प्रिपरेशन करो, लेट्स डू इट, लेट्स फाइनलाइज आर पोस्ट, ठीक है, अपनी एक पोस्ट को फाइनलाइज कर दो इस बार नॉर्सेट में। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।